इसलिए पहला स्वरूप भस्त्रिका, और भस्त्रिका की दूसरी स्टेज है प्राणायाम। प्राणों को आयाम देना, रोक देना। प्राणों को गतिशील करने की क्रिया तो बाद की बात। प्राणायाम का मतलब है, भस्त्रिका का मतलब है पहले खत्म कर देना। और सब कुछ खत्म करने की क्रिया जब आपके पास आ जाएगी, और नित्य व्यक्ति को कम से कम 17 से 20 मिनट के बीच भस्त्रिका करनी चाहिए, 3 टुकड़ों में। एक टुकड़ों में तो आप 17 मिनट भस्त्रिका कर ही नहीं सकते। 3 टुकड़ों में पहले आप 1 मिनट तक भस्त्रिका करें। इन्होंने जो भस्त्रिका भी की, घड़ी आपने देखी होगी तो शायद ये 50 सेकंड हुए होंगे, 52 सेकंड हुए होंगे, और 52 सेकंड में सांस फूलने लग गई, हाँ हूं करने लगे। ये तो 1 मिनट का क्रिया है। मैं तो 17 मिनट कह रहा हूं। और 17 मिनट तक पहुंचने से पहले आप भस्त्रिका पहले 10 सेकंड से शुरू करें। पहले 10 सेकंड तक करें, फिर 15 सेकंड तक करें, 20 सेकंड तक करें, 25 सेकंड तक करें। मगर भस्म करने के लिए आपको 17 मिनट की भस्त्रिका करनी जरूरी है। और 17 मिनट तो 24 घंटों में तो बहुत छोटी सी अवधि, बहुत लंबी अवधि है ही नहीं। क्योंकि काल पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए पूर्ण भस्त्रिका जरूरी है। और उन्होंने, पातंजलि ने, इसको आयामों में बताया है। उस समय जो काल को नापने की जो क्रिया थी वो आयाम थे, गति थी। अब हमने घंटा और मिनट और सेकंड बांध दिए। मैं उस घंटा मिनट में कन्वर्ट करके समझाऊं तो आपको नॉर्मल वे में भस्त्रिका का पूरा अभ्यास 17 मिनट का होना चाहिए। प्रारंभ में 17 मिनट नहीं हो सकते, मैं भी मानता हूं, क्योंकि प्राण तत्व तो आपके पास है नहीं, देह तत्व तो है। मगर शुरू में आप 1 मिनट तक भस्त्रिका करें, बहुत फोर्स के साथ, बहुत ताकत के साथ करें। सब कुछ अपने आप को फेंकने की क्रिया करनी पड़ेगी, और ऐसा करेंगे तो सही रूप में भस्त्रिका हो पाएगी। और प्राणायाम क्रिया, प्राणायाम का मतलब है, प्राणायाम के 3 रूप हैं, पूरक, फिर कुंभक और रेचक। ये भस्त्रिका के बाद ही हो पाएगा प्राणायाम। प्राणायाम तो बाद ही, प्राणों को रोकने की क्रिया तो बाद में ही आ पाएगी। प्राण आयाम देना है। पूरक का मतलब है नथनों के माध्यम से सांस को, मुंह के माध्यम से नहीं, नथनों के माध्यम से कह रहा हूं, नथनों के माध्यम से सांस को खींच करके जाने की क्रिया को पूरक कहते हैं। ये सब है पूरक। और उस वायु को नाभि स्थल पर रोक देने की क्रिया को कुंभक कहते हैं। और वहां से वापस नथनों के माध्यम से श्वास को बाहर निकाल देने की क्रिया को रेचक कहते हैं। पूरक, कुंभक, रेचक। और पूरक करने के पहले पूरक सही प्रकार से हो, क्योंकि श्वास जब ये भस्म हो जाएगा तो आपका सारा कंठ प्रदेश स्वच्छ हो जाएगा। स्वच्छ हो जाएगा तभी नाभि तक आप ले जा पाएंगे उस श्वास को, तभी प्राणों को वहां ले जा पाएंगे। वहां ले जा पाएंगे तो मूलाधार जंकृत हो पाएगा। मूलाधार को जंकृत करने के लिए वह फोर्स जरूरी है प्राणों का। और प्राण, जिसको हमने प्राण वायु कहा है, जिसको ऑक्सीजन कहा है, जिसको श्वास लेते हैं उसको प्राण वायु कहते हैं, उन प्राणों के माध्यम से उस मूलाधार को जंकृत करना है फोर्स के साथ में। मगर जंकृत तब हो पाएगा जब ये सारा प्रदेश स्वच्छ हो पाएगा। और वहां तक ले जाने का माध्यम, जो देह माध्यम है, वह है नथुने। और नथुनों को स्वच्छ करने की क्रिया को नेति क्रिया कहते हैं, जो कि मैंने कल आपको, आज आपने अभ्यास किया होगा। और बिल्कुल सही आप कहें कि कितने लोग नेति में सफल हुए, हाथ खड़े कर। जो नाक के माध्यम से डाल करके मुंह के माध्यम से निकाल दिया उस धागा, ये मैं अगर गिनूं तो 7, 8, 9 और 10, बस हाथ नीचे कर। इसमें तो कोई साधना करने की जरूरत नहीं, इसमें तो कोई मंत्र जप है ही नहीं, ये तो कोई पहाड़ पे चढ़ने वाली बात है नहीं,
ये तो सीधी सादी बात है। अगर आप ये करेंगे ही नहीं तब तो ये स्वच्छ, और आपने अगर किया होगा तो आपको खुद को मालूम पड़ा होगा कि अगर धागा अंदर जाता नहीं है तो साला बीच में कहीं कहीं अवरोध है, इसलिए नहीं जा रहा है। आखिर चला जाता एक्स के जा रहा है, वाई के जा रहा है, जेड के क्यों नहीं जा रहा है? या तो जाता ही नहीं, किसी के नहीं जाता तो कहते गुरु जी ये संभव ही नहीं है, तो यहाँ जाके बंद हो जाता है। गुरु जी आपको मालूम नहीं है, मैं मुझे चिकित्सा विज्ञान का ज्ञान है, गुरु जी आगे कुछ रास्ता नहीं है। मगर ले जा सकते हैं तो हम भी ले जा सकते हैं, और ले जा नहीं पा रहे हैं इसका मतलब है कि बीच में अवरोध है। अवरोध है तो सांस जो आप लेंगे वो तो यहाँ तक भी नहीं पहुंचेगा, आपको तो मैं ठेठ नाभि तक पहुंचाने की बात। और सांस लेने का देह व्यापार तो केवल है, नाक है। इसलिए कल मैंने आपको ये बताया था और कल कहा था कि आपको कल तक नीति में पूरा अभ्यास कर लेना है। ये मैंने आपको कल कहा, दिन तो हमारे पास 3 है, और मैंने ये कहा था कि 1-1 मिनट का उपयोग करना है। और मैंने आपको ये कहा था कि 30 दिन में आपको उस स्टेज तक सहसा जागरण की पहुंचाऊंगा। ये मैंने कहा है, पहुंचाऊंगा तब जब आप उसमें एक्टिव होंगे, जब घोड़ा खुद पानी पीने की इच्छा रखेगा और पानी पिएगा। जब आप पिएंगे नहीं पानी तो फिर मेरा स्वच्छ जल का तालाब आपको दिखाना और रखना से मतलब क्या होगा? आप खुद इसकी निर्णय करें कि यहाँ फिर फॉल्ट किसकी काउंट। और ऐसा होता है, ये नीति तो होती इन लोगों ने की है, ये 5-6 लोगों ने की है। यदि आप कहें तो मैं करके दिखाऊं, इन लोगों को तो करके दिखाऊं। जब वो नीति हो सकती है तो आपकी भी नीति होनी चाहिए। उसमें 15 मिनट लगेंगे, 20 मिनट लगेंगे। मैंने कल कहा था थोड़ा खून आ सकता है, ये आ सकता है, उसमें आपको उबकाई आ सकती है, छींक आ सकती है, थोड़ा थोड़ा तो दर्द तकलीफ सहन करनी पड़ेगी। इतना ईजी तो संभव नहीं। और ये तो कुछ है ही नहीं, यह तो केवल नसों की सफाई है, ये आगे की क्रिया नहीं है। यहाँ कहीं मूलाधार को जागृत करने वाली बात नहीं है, या कोई सहस्त्रार को भेजने वाली बात नहीं है। मगर निश्चित रूप से आज शाम के प्रवचन तक आपका इसका पूरा अभ्यास गारंटी के साथ होना जरूरी है, आपको करना ही है। अगर आप मर जाएंगे तो मैं आपको जला दूंगा, कितना विश्वास रखिए। लकड़ियों का खर्चा मैं करूंगा, मगर ये होना आपके द्वारा जरूरी है। इसमें कुछ रियायत नहीं हो पाएगी। ये आप केवल इतने में से केवल 5 देंगे तो हाउ इट पॉसिबल, क्या होगा फिर, कैसे संभव हो पाएगा? आप नीति दीजिए, नीति का अभ्यास कीजिए। 1 बार नहीं कर पाएंगे सफलता, 2 बार नहीं हो पाएगी, जरूरी है 5 बार नहीं हो पाएगी। मैं भी कह रहा हूं कि पहली बार 17 मिनट का भस्त्रिका नहीं हो सकती। मैंने ये नहीं कहा कि नहीं कल से 17 मिनट का अभ्यास तुम्हारा हो जाना चाहिए, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। मुझे मालूम है एक साथ 17 मिनट का अभ्यास नहीं हो सकता, तो मैं वैसी आज्ञा भी नहीं दे सकता। मगर ऐसा मैं समझ सकता हूं कि आधे घंटे के प्रयत्न में नीति हो सकती है, इसलिए मैं कह रहा हूं आपको नीति हो जानी चाहिए। यदि उसमें डिफिकल्टी 2-3 ही तो आ सकती है, तो उबकाई आ सकती है, या उल्टी हो सकती है, या घबराहट हो सकती है, या छींक आ सकती है, या मामूली कहीं बीच में प्लॉट होगा तो खून आ। और उन लोगों से जिन्होंने किया है उन लोगों से अभ्यास करिए, क्योंकि करेंगे तो आप आगे प्राणायाम की क्रिया कर पाएंगे। ये थ्योरेटिकल तो आप सीखते आए, समझते आए, मतलब प्रैक्टिकल करना जरूरी है। प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो घर पे आप समझ नहीं पाएंगे। किताब आपको नीति करवा नहीं सकती। किताब तो केवल कह सकती है कि नीति करनी चाहिए, नीति करने से केवल नासिक का प्रदेश स्वच्छ हो जाता है। ये तो मैं भी आपको बता रहा हूँ, नासिक प्रदेश स्वच्छ हो जाता है। होगा कैसे, वो आपको जब यहाँ करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा इसमें कुछ गड़बड़ियां हैं। गड़बड़ियां तो आप मुझे पूछ सकते हैं, फिर मैं आपको ठीक कर सकता हूँ। यद्यपि मेरी इच्छा तो ये थी कि मैं आपको नीति, द्योति, व्यवस्थित तीनों क्रिया यहाँ कंप्लीट करवाऊं। नाड़ी शोधन तो तभी हो पाएगा जब द्योति वस्ती की तो बहुत आगे की बात, जब नीति नहीं हो पाएगी तो कैसे चलेगा। आज शाम तक आपको इसका कंप्लीट अभ्यास कर देना है, क्योंकि अभी यज्ञ होगा तो यज्ञ में जो भाग लेंगे बाकी लोग इसमें थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं, और जो बाकी आपको मंत्र जाप जितना कहा है उतना भी करना जरूरी है। क्योंकि इसके लिए कल टाइम मैंने आपको शाम को दिया था, और कल हवा चल रही थी, सर्दी भी थी थोड़ी, और भूख भी लगी हुई थी। और गुरुजी कैसे हो सकता है, और आपने तो ये तो पूछा नहीं भोजन कहाँ करना है आपको, बस नीति का आपने डोर पकड़ा दिया। और आज को
प्रारंभ करने से पहले उसका अभ्यास, उसका बेस सब कुछ जरूरी है। और दूसरी क्रिया प्राणायाम क्रिया है, जहां प्राणों को, श्वास को जोरों से लेना, नाभि प्रदेश में उसको ठहराना, ये जरूरी है। क्योंकि नॉर्मल वे में तो लोम विलोम क्रिया ही होगी, सांस लेंगे सांस निकल जाएगी, ये स्वाभाविक क्रिया है। हमको स्वाभाविक क्रिया नहीं करनी है, प्राण आयाम करने, प्राणों को रोकना है। प्राण किसको कहते हैं? वायु, ऑक्सीजन, उसको प्राण कहते हैं। प्राणों को वहां रोकना है। क्यों रोकना है? क्योंकि वहां उसको फोर्स देना है उस मूलाधार पर, जिससे मूलाधार जागृत होता है, इसलिए। और मूलाधार क्या चीज है? इस इड़ा पिंगला सुषुम्ना का गुच्छ समूह है, उसको मूलाधार। मैं वही जहां से सर्कल प्रारंभ करा था, वापिस आपको वहीं पहुंचा। उन तीनों नाड़ियों के गुच्छ प्रदेश को ठोकर मारनी है, और उस ठोकर मारने से ही वे स्पंदनशील होंगी, क्योंकि वे ग्रंथियां सुप्त हो गई हैं। और सुप्त हो गई इसलिए उसका कुछ लाभ नहीं मिल पा रहा है, जड़ हो गई। और जड़ इसलिए हो गई है कि आज 40 वर्ष की आयु तक भी हमने उनका यूज किया ही नहीं, जरूरत नहीं समझी। इसलिए मगर यदि उस काल खंड पर विजय प्राप्त करनी है, मृत्यु पर विजय प्राप्त करनी है, उस काल खंड को देखने की क्रिया प्राप्त करनी है, तो ये भी जरूरी है। इसलिए दूसरी क्रिया प्राणायाम क्रिया है। बहुत जोरों से लेना, इतना जोरों से कि ये पेट की जो नाभि है ये पीठ से चिपकनी चाहिए। आप 1 सेकंड के लिए मैं अपना प्रवचन रोकता हूं, आप सांस को अंदर खींचिए, थोड़ा पेट देखिए, देखना नाभि पहुंचनी चाहिए पीठ तक। हाथ लगा के देखा जाए, ये तो साला अंदर घुस ही नहीं रहा, क्योंकि गुरुजी हमने बहुत मेहनत पूछ करके तो कमाल करते हैं। 40 साल तक मेहनत की है गुरुजी, बहुत मेहनत की है। सेठों की जैसे टॉन बनानी है। अभी हुआ क्या है, 10 साल बाद हमको देखना, तब आपको समझाएंगे कि हम क्या चीज है। कमाल है, मेहनत की हुई को बिल्कुल बर्बाद करेंगे शादी के अंदर। ये क्या है, हमको भिखमंगे गरीब थोड़ी पिछके हुए पेट वाले नहीं रह सकते गुरुजी। हम तो बहुत ही मस्ती के साथ उसको खूब हाथ फेर फेर करके बड़ा किया, मगर ये सारा बीच वाले मांस को गालना है, जलाना है भस्त्रिका के द्वारा। ये जलेगा उसी से। ये अंदर का सारा मांस, व्यर्थ की जो चर्बी है वह केवल भस्त्रिका के द्वारा जलेगी, इसलिए इसको भस्त्रिका कहा गया। और आप देख लीजिए, महीना भर करके देख लीजिए, आपकी काफी चर्बी कम हो जाएगी। कैप्सूल लेने से, बाकी दवाएं लेने से नहीं हो सकती, ये सीधे साधे क्रिया है। इसलिए जब ऐसा होगा तो प्राण वहां रुक पाएंगे नाभि में, और जब प्राण रुके तब धीरे धीरे उन प्राणों को ऊपर लीजिए, फिर वापस छोड़िए। और नाभि प्रदेश कितना स्वच्छ होना चाहिए ये भी मैं पेट को, आप इसका पेट देखिए, आपने अपना देखा है, आप इसका भी देखिए। तो हमारे वापिस सांस तो छोड़ना ही पड़ेगा। पूर्व करेगा, पूर्व का फोर्स वहां होगा ही। पूर्व का फोर्स जब होगा तो स्वाभाविक है वहां के आसपास का सारा प्रदेश जो चर्बी है वह समाप्त होगी। पेट को उस जगह पहुंचाना है, कितना अंदर घुसाना है। जब घुसाएंगे तो ये मैं आपको बताऊंगा कि ये आलोड़न की पद्धति क्यों जरूरी है। और हमारे पूर्वजों ने और हमारे शास्त्रों में हमने पढ़ा है कि
ये त्रिकालदर्शिता तो थी, मगर अपने प्राणों को दूसरी जगह पहुंचा करके वो देखने की क्रिया भी उनको क्या थी कि उस स्थान को क्या देखते हैं। और हमने कई बार ये पढ़ा है, योगी की आत्मकथा में भी पढ़ा है, गोपीनाथ कविराज के ग्रंथों में भी पढ़ा है और दूसरे स्मृतियों में भी पढ़ा है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर वायु की तरह गतिशील चले जाते हैं। अब यहां बैठे और 2 सेकंड बाद वही व्यक्ति आपको घटना पड़ी और हम कहते हैं कि फिर हमारी ईड़ा हमारे ऊपर हावी होती है कि ऐसा थोड़ी होता है। ये सब मूठ बनाने की बात, बस बात को नहीं खत्म कर दिया, क्योंकि हम बहुत बुद्धिमान और बुद्धि तो बात को तोड़ती है, बुद्धि तो टुकड़े करती है हर पॉइंट को। ये पत्नी बहुत बेचारी बनी है, प्रिया चरित्र अब फेस में बाहर रही है, मुझे मालूम है, मुझे प्रिया चरित्र में दिखा क्योंकि मैं बुद्धिमान। ये बेटा कहता है कि मैं जानता हूं तू क्या लक्षण कर रहा है, मुझे मालूम है। अब वो बेचारा कुछ कर नहीं रहा है, मगर आपको सब कुछ मालूम है साला तुम क्या कर रहा है। बुद्धि तोड़ती है सब कुछ, श्रद्धा जोड़ती है, ये डिफरेंस है। टूटे मुंह को भी जोड़ने की क्रिया श्रद्धा के माध्यम से होती है। और ये भी हमने पढ़ा है कि हमारे घरों में कमरों में रोशनदान जो होते हैं ये ऊपर होते हैं, नीचे की तरफ नहीं होते। नीचे की तरफ तो खिड़कियां होती हैं, ऊपर रोशनदान रखते थे, छेद रखते थे। और ये भी पढ़ा है कि धुआं जो होता है वो ऊपर जाता है, नीचे नहीं जाता। और इसका तात्पर्य है कि जो भी गर्म चीज होगी वह ऊपर की ओर जाएगी। धुआं गर्म होता है इसलिए ऊपर चला जाता है। और अगर हम किसी प्रकार के, अगर आपने ये देखे होंगे कि गुब्बारे बनाते हैं और गुब्बारों में जब गैस भरी जाती है तो वे ऊपर की ओर उठ जाते हैं, गुब्बारे उड़ते हुए देखे। और गुब्बारों में जो गैस भरी जाती है उसको हीलियम गैस, और हीलियम गैस संसार की सबसे अधिक गर्म गैस। इसका मतलब है कि गर्मी को ऊपर उठाती है, उठती है। ये साइंस कह रहा है, विज्ञान कह रहा है। और उस गुब्बारे के अंदर हीलियम गैस भर दीजिए और उसके नीचे अगर बड़ा गुब्बारा है तो उसके नीचे यदि आप एक मण का वजन बांध देंगे तो मण के वजन को भी वो गुब्बारा खींच करके ऊपर लेके चला जाएगा। ये छोटा सा, ये बच्चे पोपटे बढ़ते हैं, उस पोपटे में धागा डाल दीजिए, नीचे आप लकड़ी का टुकड़ा बांध दीजिए, तो पोपटा उड़ जाए, लकड़ी के टुकड़े को लेके उड़ जाएगा। जितनी उसकी ताकत हो, छोटा सा पोपटा होगा तो लकड़ी के टुकड़े को लेके जाएगा, बड़ा गुब्बारा होगा तो मण भर के पत्थर को भी उठा के लेके जाएगा। गर्म चीज ऊपर उठती है, अपने साथ भौतिक पदार्थ को भी लेके जा सकती है। और एक मण पत्थर को उठा करके ले जाने में हीलियम गैस कितनी चाहिए? आधा औंस, सिर्फ आधा औंस हीलियम गैस की जरूरत है। और पूरे नगर को खत्म करने के लिए उस पर जो 10 करोड़ अणु आते हैं उसमें तो केवल एक अणु की जरूरत है। ताकत इतनी है, हीलियम गैस में भी उतनी ताकत है। और यदि आप अपने शरीर में उस नाभि तल के आसपास जो ही नाभि से टकरा करके जो वायु रुकती है वो अपने आप में ऊर्जित होती है, गर्म होती है। और जो ही गर्म होगी वो हीलियम के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। गर्म गैस को हीलियम कहेंगे। जब तक शीतल है तब तक वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के बाद वो नाइट्रोजन बनेगी, नाइट्रोजन का अगला रूप हीलियम बन जाएगा। और हीलियम में ताकत है पूरे भौतिक पदार्थ को ऊपर उठा करके फेंक देने की। और यदि आपने योगियों के बारे में पढ़ा हो, चैतन्य योगी के बारे में देखा हो, सुना हो, यदि कभी आपको केदारनाथ जाना पड़े तो आप उनके आश्रम में जाके देख सकते हैं, इस क्रिया को देख सकते हैं कि योगी जमीन से ऊपर उठ करके समाधि लगाता है। उसके नीचे अगर आप स्केल को घुमा दें, लकड़ी को घुमा दें तो उसका बेस नहीं होता, आधार नहीं होता। ऐसा कैसे होता है?
अच्छा वैसे ही होता है जैसे गुब्बारे में काम करता है, अंदर का चक्का इतना, पंखा बहुत से घूमता है, इतनी फोर्स के साथ घूमता है कि पूरे वायुमंडल लोहे के टुकड़े को ऊपर उठा देता है। पंखे को बंद कर दीजिए आप, फिर हवाई जहाज को उठाइए, नहीं जाएगा। मगर वायु की स्पीड से 80 गुना तेज होनी चाहिए, ये जरूर, तभी और हीलियम को बना पाएगा, ताकत को, फोर्स को बना पाएगा, शक्ति को बना पाएगा, ऊर्जा को बना पाएगा। बताया बीच में प्रसंग आ गया बात को कि आलोड़न क्यों जरूरी है। यदि आप में वायु तो कितनी चाहिए, 1 अंश, आधा अंश, उस वायु को बहुत जोरों से अगर आप आलोड़न करें तो जो इसके लिए वो मंत्र जाप सीधी क्रियात्मक पक्ष है, मगर आपको उतना ही 1 सेकंड में 80 बार उस आलोड़न को करना पड़ेगा। 1 सेकंड में ऐसी बात कह रहा हूं, 1 मिनट में ऐसी बात नहीं कह रहा हूं, उस स्पीड को लेना पड़ेगा। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।